नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की। झीरम नक्सली हमले में जांच का ही पूरा मामला है। बयान दर्ज कराने एसआईटी दफ्तर पहुंचे हैं कांग्रेस नेता दौलत रोहड़ा। बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं एसआईटी के दफ्तर। सिविल लाइंस स्थित एसआईटी दफ्तर पहुंचे हैं रोहड़ा और झीरम घाटी नक्सली हमले पर बयान दे रहे हैं दौलत रोहड़ा। तो अब कांग्रेस नेता पहुंचे हैं एसआईटी के दफ्तर और सिविल लाइंस स्थित एसआईटी के दफ्तर वो पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि ये पूरा मामला है झीरम नक्सली हमले का। इसी पूरे मामले पर अपना बयान दर्ज कराने के लिए कांग्रेस नेता एसआईटी दफ्तर पहुंचे। तो कांग्रेस नेता झीरम नक्सली हमले इस पूरे मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए एसआईटी के दफ्तर पहुंचे हैं। आपको बता दें झीरम घाटी नक्सली हमला और इस पूरे हमले की जांच हो रही है। इसी सिलसिले में वो पहुंचे हैं एसआईटी के दफ्तर। और राघवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, झीरम घाटी कांड, झीरम नक्सली हमला और अब जांच लगातार जारी है। कांग्रेस नेता पहुंचे हैं एसआईटी के दफ्तर बयान दर्ज कराने। देखिए, कांग्रेस नेता जो दौलत रोहरा हैं, जो कि इस मामले के प्रत्यक्षदर्शी थे, वो उनको एसआईटी ने बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। एसआईटी के अलावा एनआईए भी जांच कर रही थी। हालांकि कुछ दिनों पहले ही दौलत रोहरा को एनआईए ने भी जो है पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था किसी तरीके से जांच में सहयोग करने से, क्योंकि दौलत रोहरा का कहना था कि एनआईए ने वक्त रहते जो है उनका बयान दर्ज नहीं किया था, बल्कि क्लोजर रिपोर्ट अपनी पेश करने के बाद उनको बयान के लिए बुलाया गया था। तो उस बयान का कोई मतलब नहीं है। और चूंकि एसआईटी राज्य सरकार द्वारा गठित की गई है और जो उदय मुदलियार थे राजनांदगांव विधायक, उनके बेटे जो है जितेंद्र मुदलियार ने एक शिकायत दर्ज कराई थी दरभंगा थाने में, जो कि जगदलपुर में आता है, कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी झीरम मामले में और ठीक तरीके से जांच की नहीं जा रही है। यही वजह है कि इस मामले में जो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं दौलत रोहरा, उनसे बयान लेना चाहती है एसआईटी, जिसके लिए यहाँ पे आज सिविल लाइन में बुलाया गया था। सिविल लाइन में हालांकि उनसे अभी बयान नहीं ले जाया गया है, बल्कि उनको बयान लेने के लिए भिलाई बुलाया गया है, जहाँ पे जो विवेकानंद सिन्हा है वो बयान दर्ज करेंगे। चूंकि उस समय के एसआईटी के तत्कालीन चीफ थे, बस्तर में आईजी रहते हुए, तो वो अभी भिलाई उनको बुलाया गया है दौलत रोहरा को, और वहां पे उनसे जो है बयान लिया जाएगा। जाहिर है कि ये जांच जो है अब आगे बढ़ेगी। राज्य सरकार द्वारा भी इस मामले में जो है जांच कराया जा रहा है, चूंकि इस बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला है। बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के नेता थे, अग्रिम पंक्ति के जो नेता थे, वो शहीद हो गए थे। तो जाहिर तौर पर इसको लेकर लगातार राजनीति भी होती रही है, चाहे वो पूर्व की भाजपा सरकार हो या कांग्रेस के बीच में तकरार चलता रहा है। और जैसे ही जो है सरकार में कांग्रेस आई थी, उन्होंने जो है इस मामले की जो है जांच कराने की बात कही थी। हालांकि लगभग 1.5 साल गुजर गए हैं, जांच बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन अब एसआईटी इस मामले में जिस तरीके से पूछताछ के लिए दौलत रोहरा को बुलाई है, तो जाहिर तौर पर जांच जो है आगे बढ़ेगी। जी, और ये भी माना जा रहा है कि जांच आगे बढ़ेगी और जल्दी ही जांच जो है वो जल्दी होगी, क्योंकि जो कुछ भी अब है वो एसआईटी के हाथ में है और अब एसआईटी जल्द से जल्द कार्रवाई कर रही है, ऐसा लग रहा है। जाहिर तौर पर अगर जो है जिस तरीके से जितेंद्र मुदलियार ने दरभंगा में 4 से 5 महीना पहले एक शिकायत दर्ज कराई थी, उस शिकायत की जांच के लिए, उस पे बयान दर्ज करने के लिए दौलत रोहरा को बुलाया गया है। तो जाहिर है कि एसआईटी जो है वो काम शुरू कर चुकी है इस मामले को लेकर। और अब जो है इनके बयान के बाद आगे जो और, चूंकि दौलत रोहरा प्रत्यक्षदर्शी हैं, इसके अलावा जो और सबूत पुलिस के पास उस समय रहे होंगे, हालांकि एनआईए भी जांच कर रही थी, तो बहुत सारे जो सबूत थे वो एनआईए के पास थे, जिससे जो है डायरी मांगी गई थी। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा ये डायरी मांगी गई थी, लेकिन एनआईए ने देने से इनकार कर दिया था। अब एसआईटी अलग से जांच कर रही है। देखना होगा कि किस तरीके से एसआईटी किन किन बिंदुओं को शामिल करती है, और जो षड्यंत्र की बात कही जा रही थी या फिर जो है जो सबूत थे प्रॉपर उनको कलेक्ट नहीं किया गया था, इस तरीके की चीजें थी। तो वो देखना होगा कि अब एसआईटी किस तरह से जांच करती है और जांच की जो दिशा किस तरीके की होगी और किसी ठोस निर्णय पे पहुंच पाते हैं कि नहीं, इसका इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल, और इसका इंतजार बहुत शिद्दत से है
क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इसका इंतज़ार है और कांग्रेस चाहती है कि जल्द से जल्द इसकी जांच हो, और अब तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार है, तो अब उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ही इसकी जांच होगी। हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार है, 1.5 साल हो गया सरकार बने, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद तत्काल इस मामले को लेकर जो है जांच की बात कही थी, तो जाहिर तौर पर एसआईटी जो गठित है वो भी मामले को गंभीरता से लेगी और तेज गति से इसमें जांच जो है आगे बढ़ेगी। क्योंकि अब दौलत रोहरा को बुलाया गया है और भी जो लोग जिनसे पूछताछ हो सकती है उन सभी लोगों को कहीं न कहीं तलब किया जाएगा, और जाहिर तौर पर जो है बातचीत करके उनके बयान लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश की जाएगी। और जो सबूत जो है चाहे एसआईटी नए सबूत जुटाएगी या फिर जो पुराने सबूत होंगे उनको किस तरीके से, चलिए अब जिस तेजी से जांच हो रही है, देखना है कि अब ये जांच कहां तक पहुंचती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। राघवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो झीरम नक्सली हमला है और अब कांग्रेस नेता जो कि प्रत्यक्षदर्शी थे वो एसआईटी दफ्तर पहुंचे हैं अपना बयान दर्ज करवाने के लिए। एनआईए को बयान देना चाहा था, पर उस वक्त में झीरम घाटी के मामले में एनआईए ने हमसे बयान नहीं लिया था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पूरी पेश कर दी थी, क्लोजिंग रिपोर्ट। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए और अब एनआईए बयान दे रही। अभी तो हमने उनको बयान देने से मना कर दिया क्योंकि उच्च न्यायालय में हमारा प्रकरण चल रहा है एनआईए का, तो इसलिए हमने उनको मना कर दिया। अब एसआईटी गठित हुई है जो छत्तीसगढ़ शासन की, हम उसमें बयान देने आए थे, हमें बुलाया गया है और अभी हमें ले जाया जा रहा है भिलाई, और भिलाई में हमारा बयान लिया जाएगा। अधिकारी तो एसआईटी में जो गठित हुए हैं उच्च अधिकारी, बड़े जो अधिकारी हैं, मैं उनका नाम तो नहीं जानता। अब मैं पहुंचूंगा तो उनसे फिर मुलाकात करूंगा। मुझे यहाँ बुलाया गया था बयान के लिए, अभी मुझे भिलाई ले जाया जा रहा है। भिलाई में क्या भिलाई वाले जो बयान लेंगे मुझसे झीरम घाटी के मामले में जो जाँच चल रही है उसमें बयान। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर राजधानी रायपुर की वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर में भी दिवाली मनाई जाएगी। 9000 दिए जलाए जाएंगे। वही राम मंदिर है जिसमें मूर्ति स्थापना के समय योगी आदित्यनाथ आए थे। तब उन्होंने कहा था कि भगवान राम के ननिहाल में राम मंदिर बन गया तो अयोध्या में राम मंदिर बन ही जाएगा। इस मंदिर में रोज अयोध्या में राम मंदिर के संकल्प को दोहराया जाता था। राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित भगवान राम के मंदिर में भी कल धूमधाम से दीपोत्सव मनाया जाएगा। 9000 दिए जलाए जाएंगे और ये वही मंदिर है जिसकी जो अभी यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जब मूर्ति स्थापना हुई थी तब वो यहाँ पर आए हुए थे और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद वो दर्शन करने के लिए भी दोबारा आए हुए थे यहाँ पर मंदिर में आभार प्रकट करने के लिए। हमारे साथ इस मंदिर के प्रमुख महंत हनुमंत लाल जी हैं, उनसे बात करते हैं कि कल जिस वक्त अयोध्या में शिलान्यास होगा उस वक्त इस मंदिर में किस तरह का पूजा पाठ होगा। सर, क्या चीजें होंगी? देखिए, यहाँ के बारे में जो एक घोषणा पूरे देश के संतों ने और ज्योतिषियों ने की थी कि जब रायपुर में भगवान राम की ननिहाल में ये मंदिर बनकर तैयार होगा तो अयोध्या में मंदिर निर्माण के सारे मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाएंगे। उन लोगों की भविष्यवाणी सत्य हुई और 2017 के फरवरी मास में इस मंदिर की जब प्रतिष्ठा हुई तो इस बात को पुनः दोहराया गया। उस बात के साक्षी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी थे। अन्य लगभग 30-40 हजार लोग राज्य के अपने आए थे, उनके सामने इस बात को दोहराया गया। तो आप देखेंगे उसके बाद बड़ी तेजी से सर्वोच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई चली और वो समय आ गया लगभग 3.5 वर्ष के कालखंड में ही कि वहां पर श्री राम मंदिर बनने के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम कल होने वाला है। तो हम लोगों ने प्रतिदिन 6 बार ये जयकारा उद्घोष किया है लगभग 3.5 वर्ष कि श्री राम जन्मभूमि की जय हो। भावना ये थी कि अतिशीघ्र उन संतों की वाणी सार्थक हो और छत्तीसगढ़ के जो भांचा भगवान श्री राम हैं उनका मंदिर अयोध्या में बनकर के तैयार हो। उसका पहला चरण कल भूमि पूजन है और उस बात से ये हम लोगों के मन में, यहाँ के निवासी भक्तों के मन में ये विश्वास दृढ़ हुआ है कि अतिशीघ्र वहां पर अयोध्या में जाकर के अपने भांचा के दर्शन श्री राम जन्मभूमि में बैठे हुए हम लोग करने के लिए मिलेंगे। कल क्या किस तरह का आयोजन है? जी देखिए, हम लोगों के मन में जो भाव है वो तो ये था कि बहुत भव्य कार्यक्रम होना चाहिए था। ये समय एक युग में करीब 500 वर्ष के बाद आया है, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था, प्रशासन के नियमों का पालन करना सबका नैतिक दायित्व है। तो मंदिर समिति ने भी तय किया है कि उन दायित्वों का हम पूर्णतः पालन करेंगे। इसी क्रम में हम लोग पूरे मंदिर परिसर में 9000
दीपक सायंकाल प्रज्वलित करेंगे। मध्याह्न में जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन वहां हो रहा होगा, उस समय हम लोग यहाँ पर भगवान की स्तुति करेंगे और पूजा करेंगे। तो बिल्कुल कल शाम को यहाँ पर दीपावली मनाई जाएगी और ये वही मंदिर है जब योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर मूर्ति स्थापना में शामिल हुए थे और उस वक्त उन्होंने कहा था कि नैनीहाल में जब मंदिर बन गया भगवान राम का तो अयोध्या में भी राम मंदिर बन जाएगा। उसके बाद में जब 4 महीनों बाद नतीजे निकले, वो यूपी के मुख्यमंत्री बने, तो वो दोबारा यहाँ पर आए हुए थे। तो जाहिर तौर पर इस मंदिर के जो पुजारी हैं उनका कहना है कि चूंकि भगवान का नैनीहाल है और खुद यहाँ पर जिस तरह से मंदिर की स्थापना के समय भव्य आयोजन हुआ था, वही भव्य आयोजन करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन श्रद्धालुओं को यहाँ पर नहीं आने मिलेगा क्योंकि कोरोना है। ऐसे में 9000 दिए जलाएंगे, उसके साथ ही दिन भर पूजा और संकीर्तन चलेगा। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के दिन कांग्रेस भी राज्य में दिया जलाएगी और एनएसयूआई दीपोत्सव कार्यक्रम मनाएगी। एनएसयूआई श्री राम के नाम एक दिया ननिहाल में कार्यक्रम आयोजित करेगी। एनएसयूआई ने छत्तीसगढ़ के सभी शहरों और गांवों में घर घर दिया जलाने का कार्यक्रम रखा है। कल शिलान्यास दिवस पर शाम 7 बजे से दीपोत्सव मनाया जाएगा। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा का कहना है कि ये राम मंदिर का ननिहाल है, इसीलिए यहाँ आयोजन किया जाएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये राम मंदिर का निर्माण कई सालों के वनवास के बाद और कई संघर्ष के बाद हो रहा है। इस आयोजन को राजनीतिक न बनाते हुए सांस्कृतिक बनाना चाहिए। यह आयोजन किसी एक पार्टी एक नेता का आयोजन नहीं है। ये आयोजन, ये भगवान राम मंदिर का निर्माण, ये पर्व पूरे देशवासियों के लिए। छत्तीसगढ़ में इस पर्व को लेकर, राम मंदिर को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है क्योंकि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, भगवान माता कौशल्या का घर है। इसीलिए इस महापर्व को मनाने के लिए छत्तीसगढ़ एनएसयूआई ने एक कार्यक्रम बनाया है। हम लोग श्री राम के नाम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण को लेकर राजधानी रायपुर में भी उत्साह है। 5 अगस्त के शुभ दिन का सबको इंतजार है। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय अपने कार्यकर्ताओं के साथ हर घर में एक दिया जले, इसके लिए खुद दिया बांट रहे हैं। मंदिर निर्माण के शिलान्यास को यादगार बनाने में जुटे हुए हैं। कौशल्या के राम के लिए, कौशल्या माता की जन्मभूमि छत्तीसगढ़, 5 तारीख को राम जन्मभूमि में शिलान्यास हो रहा है और उसका हर्ष और उल्लास के साथ पूरे रायपुर शहर में 1 लाख से भी ज़्यादा दिया वितरण का कार्यक्रम हम लोग के द्वारा किया जा रहा है। जहां राम वनगमन पथ, कौशल्या माता का मंदिर और राम भगवान का ननिहाल है छत्तीसगढ़। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लोग खुशियां मना रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी उसी प्रकार से खुशियां मना रहे हैं और लगातार राम जन्मभूमि में शिलान्यास की तैयारी को लेकर या शिलान्यास पर जिस प्रकार का उत्साह रायपुर राजधानी में आपको देखने को मिल रहा है, हम तमाम कांग्रेस के साथी घर घर जाकर दीप वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं और लोग दिवाली और दशहरा के सामान यहाँ खुशियां। राजधानी रायपुर में चौक चौराहों पर अब आपको एक दिलचस्प नजारा दिखाई देगा। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास से पहले छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। जहां जहां कांग्रेस के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने पोस्टर लगाए थे, वहीं विश्व हिंदू परिषद ने अपने पोस्टर लगा दिए हैं। कहता है कि भगवान राम कण कण में है और राम सभी के हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में राम को अपना बताने की होड़ लग गई है। राजधानी रायपुर के जयस्तंभ चौक में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि कल संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने राम को लेकर एक पोस्टर लगाया था जिसमें ये दावा किया गया था कि राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो है वो 1986 में प्रधानमंत्री रहते हुए पहला शिलान्यास किया था और उन्होंने सपना देखा था कि राम भगवान का जो मंदिर है वो बनेगा और आखिर राजीव गांधी का जो सपना है वो साकार हुआ है। कल विकास उपाध्याय ने जगह जगह पर ये होर्डिंग्स लगाए थे, सीएम हाउस के सामने लगाए थे, लेकिन उसके तुरंत बाद आप दूसरे दिन देख सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद ने उनके बराबर में होर्डिंग्स लगा दिए हैं और सभी को इन्विटेशन देने की कोशिश की है कि राम जन्मभूमि को लेकर वो जो शिलान्यास है उसको लेकर आए। जहां जहां पर विकास उपाध्याय ने होर्डिंग्स लगाई है उसके पैरेलल में जो विश्व हिंदू परिषद है उन्होंने अपनी होर्डिंग्स लगा दी है और इसके साथ ही एबीवीपी जो है जो बीजेपी की जो शाखाएं हैं उन लोगों ने भी कोशिश की है कि पैरेलल जो है वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए। तो जाहिर तौर पर शहर में जगह जगह पर
इस तरह के होर्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भगवान राम के नौनिहाल में कांग्रेस भी बढ़ चढ़ करके राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर खुशी जता रही है। वहीं कांग्रेस की खुशी को कम बताने के लिए बीजेपी और जो अन्य संगठन है वो दावा कर रहे हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा खुशी है, और इसकी झलक शहर में दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और ममता लांजेवार हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ममता, कल राम मंदिर का भूमि पूजन है अयोध्या में, लेकिन पूरे देश में अब तैयारियां चल रही हैं कल के दिन को बहुत खास बनाने की। छत्तीसगढ़ में भी जगह जगह दिए जलाए जाएंगे, पूरा जगमग कर दिया जाएगा छत्तीसगढ़ को भी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही जो ये पोस्टर वॉर है, होड़ कि राम मेरे राम तेरे, ये दिखाने की, ये भी दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो पहले भी भगवान राम के नाम पर छत्तीसगढ़ में सियासत होती रही है। इसके पहले अगर हम बात करें तो कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी पर सवाल उठाते रह गए हैं कि भगवान राम जो है, ये बीजेपी का जो है, भगवान राम का बीजेपी ने सिर्फ राजनीति का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ के हर एक कण कण में भगवान राम है और भगवान राम का नौनिहाल है, तो वो भांजे के रूप में यहाँ पर माने जाते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर हमेशा आरोप लगाया कि कांग्रेस को अचानक से भगवान राम कैसे याद आने लगे। अब चूंकि राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला है, तो ऐसे में ये जो लड़ाई है वो और यहाँ पर सियासत जो है वो और तेज दिखाई दे रही है। जिस तरह से हमने बताया था कि किस तरह से कांग्रेस के जो संसदीय सचिव हैं विकास उपाध्याय, उन्होंने जगह जगह पोस्टर लगाए हुए थे और उसमें बताया था कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसको लेकर आगे कदम नहीं बढ़ाया जाता तो ये जो सपना पूरा नहीं होता, ऐसा उन्होंने दावा किया था। सीएम हाउस के सामने भी पोस्टर लगे थे, शहर में जगह जगह पोस्टर लगे हुए थे। आज उन्हीं पर जहां जहां पर ये पोस्टर लगे हुए थे, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई थी शहर में जगह जगह पर, उन्हीं जगहों पर बिल्कुल पैरेलल विश्व हिंदू परिषद ने उतनी आदम का जो पोस्टर है वो लगाए हुए हैं। उससे भी बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं जिसमें भगवान राम की जो तस्वीर है और इसके साथ ही लिखा हुआ है कि राम मंदिर का जो भव्य निर्माण हो रहा है उसके शिलान्यास की बधाई हो। तो कहीं न कहीं वही पोस्टर लगाए हुए हैं जहां विकास उपाध्याय ने पोस्टर लगाए हुए हैं। तो बताने की कोशिश ये की गई है कि राम के का जो मंदिर बन रहा है उसकी खुशी जो है वो किसको ज्यादा है। तो इस तरह के दावे दिखाने की कोशिश की गई है और जुबानी वार तो चल ही रहा है, क्योंकि खुशी से ज्यादा क्रेडिट लेना यहाँ पर हम कहेंगे और बड़ी विडंबना कहेंगे कि कहाँ तो सिर्फ राम की पूजा होनी चाहिए, ये आस्था का विषय है, लेकिन उसके बावजूद इसमें अभी भी सालों से राजनीति चलती आ रही है, लेकिन अब भूमि पूजन को लेकर भी राजनीति हो रही है। तो हर तरीके से कैश करवाया जा रहा है अब भी भगवान राम को। बहुत बहुत फिर से आपका स्वागत है। और धमतरी से खबर, पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। चरित्र के शक पर पति ने पत्नी की हत्या की, लकड़ी से पीट कर पत्नी को मार डाला। हत्या के बाद खुद जान ने थाने जाकर समर्पण किया। मगरलोड थाना के सोंगा गांव की ये पूरी घटना है, जहां पर चरित्र पे शक पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी, लाठी से डंडे से पीट कर पत्नी को मार डाला। उसके बाद खुद थाने पहुंचा और समर्पण किया। तो पति ने पत्नी की हत्या कर दी, चरित्र पे शक करता था और इसी के चलते पत्नी की हत्या की। उसके बाद खुद थाने जाकर समर्पण किया। और अगली खबर भी धमतरी से ही, जहां दो बाइक में जबरदस्त टक्कर हुई है। दोनों बाइक चालकों की मौके पर मौत, बाइक सवार एक महिला भी घायल। अर्जुनी थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जहां पर दो बाइक में जबरदस्त टक्कर और दोनों बाइक सवारों की मौके पर मौत। एक बाइक पर एक महिला भी बैठी थी, महिला घायल। अर्जुनी थाना क्षेत्र की पूरी घटना। और यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हो चुका है। इंदौर के प्रदीप सिंह को ऑल इंडिया में 26वीं रैंक मिली है। यूपीएससी परीक्षा 2019 में हासिल की 26वीं रैंक। और घर परिवार में अब जश्न का माहौल। तो यूपीएससी की परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इंदौर में प्रदीप सिंह को ऑल इंडिया में 26वीं रैंक मिली है। यूपीएससी परीक्षा 2019 में हासिल की 26वीं रैंक। घर परिवार में जश्न का माहौल। जाहिर सी बात है, जब इतने समय की मेहनत के बाद ये फल मिलता है तो चारों ओर फिर जश्न सा माहौल रहता है। और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं
इंदौर के प्रदीप सिंह, जिनको ऑल इंडिया में 26वीं रैंक मिली है। यूपीएससी परीक्षा 2019 में उन्होंने ये 26वीं रैंक हासिल की। तो यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हो गया है। आपको बता दें कि इंदौर के प्रदीप 26वीं रैंक उनको मिली है। 2019 का ये रिजल्ट कोरी हुआ है और अब पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मिठाई खिलाते हुए एक दूसरे को ये खुशी बांट रहे हैं। प्रदीप जिनको 26वीं रैंक मिली है ऑल इंडिया में। सतलज राहत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतलज, इंदौर के प्रदीप सिंह ऑल इंडिया में 26वीं रैंक, गर्व की बात। जी बिल्कुल, ये पूरे इंदौर के लिए गर्व की बात है और उनके घर पे भी बहुत जश्न का माहौल है। अभी हम प्रदीप सिंह के घर पहुंचे थे, जहाँ पे उनके पूरे परिवार वालों में बड़ा हर्ष है और वो इस सफलता को भगवान की कृपा और प्रदीप की मेहनत का फल बता रहे हैं और पूरे इंदौर के लिए एक तरह से गर्व की बात है। सत्ता जी, कितने सालों की उनकी मेहनत थी? क्या कुछ उनसे आपकी उनसे बात हो पाई है? जी जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत मेहनत लगती है और वो कई सालों से इस कोशिश में थे कि वो एक अच्छी रैंक बनाए। अब 36वीं जब उनको रैंक आई है तो उनकी सारी मेहनत आज सफल होती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल, तो ये घर परिवार में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। मिठाइयाँ खिलाकर ये इस खुशी को बांट रहे हैं और मास्क भी लगाया हुआ है। लॉकडाउन कोरोना है तो उसका भी पालन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगा के घर वाले जश्न मना रहे हैं। काफी दिन से इंदौर पानी के लिए भी तरसा था। आज देखिए आप, प्रदीप सिंह की सफलता के साथ साथ इंदौर में बहुत तेज बारिश भी हो रही है, तो ऐसा लगता है कि भगवान भी उनकी सफलता में उनके साथ एक जश्न मना रहा है और प्रदीप की वजह से पूरा शहर आज अपने आप को गौरव महसूस कर रहा है। बिल्कुल, तो पूरे इंदौर के लिए ये बड़ी गर्व की बात है। प्रदीप सिंह इंदौर के रहने वाले, पूरे ऑल इंडिया में 26वीं रैंक यूपीएससी में उनकी आई है। यूपीएससी 2019 का ये रिजल्ट है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप न्यूज़ 18 की देख सकते हैं और एक दूसरे अब मिठाई खिलाकर पूरे परिवार में इस खुशी को बांटा जा रहा है। पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। यूपीएससी जिसकी परीक्षा काफ़ी कठिन मानी जाती है और दिन रात मेहनत करते हैं परीक्षार्थी, उसके बाद जब ये सफलता मिले तो वाकई में ये बेहद खुशी का पल होगा इस समय प्रदीप सिंह के लिए और इसी खुशी को वो बांट भी रहे हैं। लगातार फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं और लगातार उनके पास फ़ोनों का तांता भी होगा। तो यूपीएससी का रिजल्ट आया है, ये पूरे इंदौर के लिए गर्व की बात। 26वीं रैंक आई है प्रदीप सिंह की पूरे ऑल इंडिया में और अब खुशियाँ बांटी जा रही हैं, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। सबके बीच कोरोना के चलते पूरा ख्याल भी रखा है, मास्क लगाया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। तो यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हो चुका है जिसमें इंदौर के प्रदीप सिंह को ऑल इंडिया में 26वीं रैंक मिली है।